जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एलके स्टडी में। और आज हम लोग देखने वाले हैं रेल टेस्ट जो जेसीईआरटी रांची द्वारा लिया जाता है और वो 7 अक्टूबर 2025 का है। इसका हम लोग सारा सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दिया हुआ है, एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक बिंदु से कितनी रेखाएं, 1 2 3 4 5 यानी अनंत है ना। कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, 55 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। पूरक कोण कैसे निकलता है, 90 में से माइनस करके, यानी 90 डिग्री माइनस 55 कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 35 डिग्री। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 35 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है। ऑप्शन है 90, 180, सी 270 और डी 360। तो आप जानते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है, आयत का प्रत्येक कोण, एक आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है। 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा है, तो एक्स का मान क्या होगा। आप जानते हैं कि एक सरल रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उनका जोड़ कितना होता है, उनका योग होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। तो अब क्या करेंगे, x प्लस 82 दोनों को जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाना चाहिए, 180। अब 82 डिग्री को आप उधर लेके चल जाइए, 180 माइनस 82 क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 98, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास क्या है, आकृति में x का मान ज्ञात करना है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। एक रेखा पर देखिए ए ओ बी एक रेखा है और उस पर टोटल कितने कोण बन रहे हैं, 3 कोण। तो 3 कोण बने या 2 कोण बने या 10 कोण बने, सबका जोड़ कितना आना चाहिए, सबका जोड़ आना चाहिए 180 डिग्री। तो चलिए इसको सॉल्व करना है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन ही है, बनाने वाला है। तो इसमें देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका वीडियो छोटा रहे, कम समय में आप ज़्यादा पढ़ सके। चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से x का मान हमको निकालना है। ए ओ बी एक सरल रेखा है ना, स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, इसलिए x प्लस 2x प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा, इन तीनों कोणों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी 6x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180/6, यानी कट के कितना आ जाएगा, 3 और एक जीरो बैठा दीजिए, 30 डिग्री। यानी x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया 30 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 8 है, RHS सर्वांग समता का नियम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा, लिख दिया हूँ, RHS सर्वांग समता नियम, यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे, हल। समांतर चतुर्भुज में आप जानते हैं आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो एस आर और पी क्यू समांतर है और एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, एक ही ओर के अंतःकोण, इनका योग कितना होगा, इनका योग होगा 180 डिग्री। इस तरीक़ा से आपको बनाना है। चलिए, चूँकि
चूँकि एस आर समांतर पी क्यू, ये दोनों लाइन आपके समांतर हैं, इसलिए x प्लस 110 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये कैसे? एक ही ओर के अंतःकोण योग, एक ही ओर के अंतःकोण योग, अंतःकोण योग से, है ना, अंतःकोण योग। अब क्या करोगे, 180 को उधर लेके चल जाओगे, 110 को उधर लेके चल जाओगे, 180 और माइनस 110 डिग्री कितना आ जाएगा 70 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आंसर क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, आकृति में x का मान ज्ञात करो। एक त्रिभुज दिया हुआ है और उस एक भुजा को बढ़ाया गया है। तो आप जानते हैं कि जब भुजा को बढ़ाया जाए तो यहाँ पे जो कोण बनता है, ये जो कोण बनेगा इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर। यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, यानी 40 प्लस 50। लिखते हैं, कैसे सॉल्व करोगे? हल। इसमें कुछ करना नहीं है, क्या करना है, सिर्फ लिखना है x इज इक्वल टू 40 प्लस 50। कारण दे देना, त्रिभुज के बाह्य कोण, त्रिभुज का बाह्य कोण, बाह्य कोण नियम से, है ना, बाह्य कोण। तो x बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 आइए। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। देखिए AC यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ए वाला और इधर ये दोनों बराबर है। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप सिंपल सा देख रहे हैं, दोनों में से ये वाला पार्ट घटा देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक घटा देंगे ए, इसमें से भी ख़त्म हो जाएगा और इसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच जाएगा? बचेगा यहाँ से यहाँ तक और बचेगा यहाँ से यहाँ तक। यही लाना है। हल। चूँकि AC बराबर BD, तो दोनों पक्षों से हम क्या घटा देंगे? दोनों पक्षों से BC को घटा देंगे। BC घटाने पर, BC घटाने पर जब घटाओगे AC माइनस BC और BD माइनस CD, अब क्या हो जाएगा? तो AC में से जब BC घटाओगे तो आपका AB बचेगा, और वैसे ही BD, यहाँ पे देखिए पूरे AC में से यहाँ AC है, उसमें से BC इतना घटा दोगे तो यहाँ से A वाला एरिया बच जाएगा, यानी AB बच जाएगा। फिर वैसे ही BD पूरा लेके यहाँ से यहाँ तक, BD में से ये आपका यहाँ से यहाँ पूरा BD दिया हुआ है, उसमें से इतना BC घटा देंगे तो इधर वाला एरिया बच जाएगा, यानी CD बच जाएगा बराबर CD। यही तो लाना था, प्रूव्ड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है? 12 मज़ेदार सवाल है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, तो AP लंब BC खींचकर दर्शाइए कि B बराबर C। तो यहाँ पे एक लंब खींच देते हैं और लंब खींचेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री, नाम लिख देते हैं A B C और AP, ये लंब खींच दिए। अब दोनों त्रिभुज को हमको क्या कर देना है? सर्वांगसम कर देना है। कैसे? हल। क्या दिया हुआ है? तो दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है एंगल B बराबर एंगल C। रचना क्वेश्चन में ही दिया है, क्या रचना करना है? तो रचना में आपका है AP लंब BC खींचा। ठीक है, अब आ जाइए प्रमाण।
प्रमाण में आपका क्या है, दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे। त्रिभुज APB आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है APB, ए त्रिभुज है। इस त्रिभुज को हम पहले लेते हैं और फिर इस त्रिभुज को लेते हैं, ACP को लेते हैं, दोनों, इधर वाला त्रिभुज और इधर वाला त्रिभुज। APB एवं ACP में क्या क्या हो जाएगा, तो AB बराबर AC, और क्या हो जाएगा, लंब खींचे हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कोण APB, ए वाला एंगल इसको, और ए वाला एंगल हो जाएगा APC, एंगल APC कारण दिया है। और इसमें क्या, इसमें दे सकते हो AP लंब BC, जब लंब रहेगा तो 90 डिग्री तो बनेगा ही बनेगा। और तीसरा भुजा आपको लिखना है AP बराबर AP, उभयनिष्ठ, क्या, उभयनिष्ठ। तो इस तरीक़ा से देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये समकोण है, समकोण, इसको राइट एंगल बोलते हैं। ये आपका कर्ण हो गया, हाइपोटेनियस बोलते हैं। और ये आपका भुजा है, यानी कि साइड हो गया। तो कौन सा हम सर्वांग समता लगा सकते हैं, RHS, RHS लगा सकते हैं। इसलिए अब इधर करते हैं, इसलिए RHS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज APB सर्वांग सम त्रिभुज ACP, इसलिए एंगल B = एंगल C, CPCT से, CPCT से ये आपका प्रूव्ड हो गया। इतना ही आपको करना था। थैंक यू, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।